नमस्कार मित्रों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल S4A में। आज मैं आपके साथ लोकतंत्र के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ संघीय विधायिका यूनियन लेजिस्लेचर या संसद के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, आप जानते हैं जो संसद का निर्माण है, संसद का निर्माण 3 महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जिसमें कि राष्ट्रपति के बारे में चर्चा, हम जब कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर रहे थे तो राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रावधानों की चर्चा हमने कर दिया था। आज मैं आपके साथ संसद के जिस अंग की चर्चा करने जा रहा हूं वो है राज्यसभा। और राज्यसभा की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें जान लेना जरूरी होता है कि कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं। और इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसके गठन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी संरचना कैसी होगी, इसके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, सदस्यों की योग्यता क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के बारे में जानेंगे, सभापति, उपसभापति। और राज्यसभा के कार्य क्या हैं, कार्यों को हम 3 भाग में बांट लेंगे: विधायी कार्य, विशेष कार्य और अन्य कार्य। सबसे पहले इसके गठन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा की गई है। और राज्यसभा के गठन के बारे में हम चर्चा करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राज्यसभा के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। फिलहाल वर्तमान में जो संख्या है वो 245 है। और इसके सदस्यों की जो संख्या वो 2 तरीके की होती है: निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। जो 245 सदस्य हैं, 245 में 233 मेंबर जो है वो निर्वाचित होके आते हैं। और 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र से जो उत्कृष्ट कार्य किए हुए लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब बात आती है कि इनका जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन कैसे होता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, इनका निर्वाचन जो होता है, जो भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। जो चुनाव की जो प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, खुले मतदान द्वारा इनका चुनाव होता है। एक बात विशेष ध्यान देंगे कि इनका जो चुनाव होता है राज्य के विधानसभाओं के और संघ के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। निर्वाचित सदस्य, ध्यान देना, मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते हैं और खुले मतदान द्वारा होता है। इस प्रकार से हमने इनके गठन और निर्वाचन के बारे में चर्चा किया। आगे तो योग्यता क्या है। देखिए, सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। राज्यसभा के संदर्भ में वो इसकी आयु 30 साल की हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो कार्यकाल क्या है इनका, कितने अवधि तक ये अपने पद पे रह सकते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने समय तक अपने पद पे रह सकते हैं। देखिए, जब हम कार्यकाल की बात करते हैं तो कुछ चीजें जान लेना जरूरी है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। प्रत्येक 2 साल पे इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। उनकी जगह पे नए सदस्यों का चुनाव होता है। जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो अपने चुने जाने की तिथि से 6 साल तक अपने पद पर रहते हैं। 6 साल तक अपने पद पर रहते हैं। इस तरीके से हमने जाना इनकी योग्यता क्या है और इनका कार्यकाल क्या है। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, तो राज्यसभा के जो पदाधिकारियों की बात करते हैं तो 2 मुख्य पदाधिकारी, सभापति और उपसभापति की चर्चा करेंगे। देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है
और उपसभापति जो होता है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को चुनती है। सभापति का जो कार्यकाल होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो सभापति 5 साल के लिए जो है बनाया जाता है और उपसभापति 6 साल के लिए निर्वाचित होता है। सभापति का कार्य जो होता है वो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करना, किसी विधेयक या किसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा कराना, किसी विधेयक के संदर्भ में निर्णय देना मतदान करके, ये सब उपसभापति के ये सब सभापति के कार्य होते हैं। और सभापति के अनुपस्थिति में यही कार्य उपसभापति करता है। तो इस तरीके से सभापति उपसभापति के बारे में हमने जाना राज्यसभा के। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, राज्यसभा का कार्य क्या होता है? राज्यसभा का कार्य क्या होता है? जब राज्यसभा के कार्य की हम चर्चा करेंगे तो राज्यसभा के कार्यों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। 3 भाग में जब बांटेंगे तो सबसे पहला आएगा विधायी कार्य। कुछ विशेष कार्य हैं और कुछ अन्य कार्य हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। विधायी कार्यों की जब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि संसद का एक अंग है और संसद का काम है कानून बनाना, विधेयक लाना और इसको कानून का रूप देना। तो 3 तरीके के विधेयक होते, जो महत्वपूर्ण विधेयक है उन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, साधारण विधेयक, धन या वित्त और संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक के बारे में क्या अधिकार है? देखो, साधारण विधेयक के बारे में वही अधिकार है राज्यसभा का जो लोकसभा को प्राप्त है। साधारण विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक को छोड़ करके जो भी विधेयक है वो राज्यसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। राज्यसभा की सहमति के पश्चात ही वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। साधारण विधेयक की जहां तक बात है, साधारण विधेयक को राज्यसभा समाप्त नहीं कर सकता है, उसे अपने पास 6 महीने तक रोक सकता है। यदि किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा और लोकसभा में कोई मतभेद की स्थिति हो तो संयुक्त सत्र का भी प्रावधान है और उस संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और बहुमत के आधार पर, दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय देता है। फिर आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, खासकर जो धन विधेयक होते हैं, उनके संदर्भ में राज्यसभा का जो अधिकार है बहुत कम है और लोकसभा से काफी कम अधिकार है इस संदर्भ में। धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। और धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास 14 दिन से ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकती है। 14 दिन से ज्यादा दिन तक ना रोके, 14 दिन से ज्यादा दिन तक अगर अपने पास रोकती है और उस पर मतदान नहीं करती, उसे पास नहीं करती, तो ऑटोमेटिक पास समझा जाता है। मान लिया जाता है कि राज्यसभा से वो विधेयक पास हो गया। तो इस संदर्भ में हमने देखा कि इस धन विधेयक के संदर्भ में बहुत कम अधिकार है। संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं, इसके संदर्भ में राज्यसभा का जो अधिकारिता है वो लोकसभा के समान है। संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदनों से अलग अलग पारित होना जरूरी है, मतलब इसमें संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरीके से हमने पढ़ा राज्यसभा के विधायी अधिकार के बारे में। अब राज्यसभा के विशेष कुछ कार्य हैं। विशेष कार्यों की जब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं तो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 दोनों की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा, अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, राज्य सूची के अंतर्गत कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का अगर है, तो उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करके संसद को यह अधिकारिता प्रदान कर देता है कि संसद उस विषय पे कानून बनाए। मतलब राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की अधिकारिता है आर्टिकल 249 के तहत। और इसके तहत जब कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाता है
तो उस पर संसद कानून बना सकती है। 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित भी प्रावधान राज्यसभा कर सकता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के संदर्भ में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें मतदान करना, महाभियोग लाना। इसके साथ ही जो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अगर उसको हटाने से संबंधित कोई प्रावधान, कोई प्रस्ताव लाए राज्यसभा अपने सदन में और प्रस्ताव पास करके भेज दे और लोकसभा भी उस पर सहमति जता दे, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसके अलावा आपातकाल से संबंधित भी कुछ अधिकार हैं। आपातकाल की जब घोषणा होती है तो उस घोषणा के पश्चात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की सहमति लेना आवश्यक होता है, और क्योंकि लोकसभा जो है कभी कभी भंग हो जाती है, तो अगर लोकसभा उस समय भंग है तो उस दौरान राज्यसभा की सहमति लेना बहुत आवश्यक है आपातकाल के संदर्भ में। इस तरीके से हमने संसद के उच्च सदन, अपर हाउस, राज्यसभा के बारे में चर्चा किया। अगले टॉपिक में हम संसद के दूसरे महत्वपूर्ण अंग लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे, जो इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अगर आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।